नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला गए, जहां उन्होंने गायों को गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। उसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, जहां कई फरियादी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की फरियाद सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झारखंड दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भवनाथपुर विधानसभा में सुबह 11:30 बजे जनसभा, 12:30 बजे हुसैराबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 पर करीब बाकी विधानसभा में जनसभा होगी। डाल्टनगंज में भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो झारखंड की 4 विधानसभा सीटें, इन चारों विधानसभा सीटों पर चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड दौरे पर रहेंगे। चुनावी हुंकार झारखंड से आज भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और उसके मद्देनजर ये दौरा सीएम योगी का बेहद महत्वपूर्ण। स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड पहुंच रहे हैं और चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में सीएम योगी की जनसभाएं, ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार प्रसार आज जारी रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। टीएन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए। मिश्रा जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए आज झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार किन किन विधानसभा सीटों पर, क्या शेड्यूल रहेगा आज सीएम योगी का? देखिए सर, जब से विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है तो अभी देखिए सीएम योगी ने महाराष्ट्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों समर्थन में अपने जो है बातें कही और यूपी के जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, यूपी की जो है डेवलपमेंट को लेकर के, यूपी नौकरी देने के सिलसिले को लेकर के उन्होंने तमाम बातें की और उन्होंने विपक्ष पे करारा प्रहार भी वहाँ किया था। और कमोबेश आज जो झारखंड का दौरा है, जो 4 रैलियाँ जो कर रहे हैं, 4 रैलियाँ जो है उनकी इस सिस्टम पे होंगी और जो बातें उन्होंने वहां कही थी कमोबेश यही बातें यहां करेंगे। आगे भावनाथपुर में 11:30 बजे सभा करेंगे, उसके बाद हुसैनाबाद में 12:30 बजे करेंगे, फिर पांकी में 1:40 पे और डाल्टनगंज में 3 बजे के बाद इनकी सभा प्रस्तावित है। तो इन रैलियों में साथ साथ वो लोकल नेताओं से मिलेंगे भी और जो लोग होंगे उनके साथ जो कैसे बेहतर चुनाव प्रबंधन यूपी में किया गया, किस तरह इतने बड़े प्रदेश का मैनेजमेंट किया जा रहा, कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा और किस तरह जो है भाजपा जो है यहाँ पे काम कर रही है, किस तरह यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे देश में बेहतर है, इन सब मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे। और चूंकि पीएम मोदी और जो है गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर सबसे ज्यादा देश में किसी भाजपा नेता की डिमांड है तो वो है सीएम योगी, क्योंकि सीएम योगी की हर स्टेट से डिमांड आती है। और हरियाणा में देखिए, हरियाणा में चुनाव में भी सीएम योगी ने जो सभाएं की उससे पूरे परिणाम बदले और उससे माना जा रहा है कि भाजपा ने काफी कुछ जो है उन्होंने बेहतर काम किया और जो लोगों को मोटिवेट करने की बीजेपी के पक्ष में कोशिश की है। तो इसी कमोबेश इसी लेकर के झारखंड में उनका दौरा है और ये पहला उनका झारखंड का दौरा है जिस पर ये सभाएं करेंगे 4 और वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और माना जा रहा है इससे भाजपा प्रत्याशियों को फायदा भी मिलेगा। जी दिशा, बिल्कुल मिश्रा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हालांकि निश्चित तौर पर ये बात सत्य भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, सबसे लोकप्रिय नेता है। तो ऐसे में जिन 4 विधानसभा सीटों पर वो जा रहे हैं आज प्रचार प्रसार करने के लिए, जिन 4 सीटों का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है स्टार प्रचारक के तौर पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस लेवल किस तरह का है? क्या यहां पर स्थिति बीजेपी की कमजोर है जो इसका जिम्मा खासकर सीएम योगी को सौंपा गया है? देखिए, स्वाभाविक है, सीएम योगी एक फायर ब्रांड नेता है और हिंदुत्व वाली उनकी छवि है, तो ये इनका जब प्लस पॉइंट है और वो बेबाक बातचीत करते हैं, जो बात होती है वो खुल के बोलते हैं, चाहे वो जो विपक्ष के बारे में बोलना हो, चाहे जो अपने लोगों के बारे में बोलना हो, चाहे संघ के बारे में बोलना हो।
तो उनका सीधा से जो सीएम योगी का जो बोलने का तरीका है, अपनी बात कहने का तरीका है और लोगों की बात अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका सूचना देती है और इसी का फायदा उन्हें मिलता भी है। अब उनकी सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है तो रूप से पूरा काम करेंगे और पूरे रूप से लोगों को मोटिवेट करेंगे भाजपा के पक्ष में और ज्यादा से ज्यादा जो है भाजपा को वोटर कन्वर्ट होंगे, भाजपा को वोट देंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सीएम योगी के लिए भी आसान नहीं है, तो झारखंड का दौरा ये जो है उनके पहले बार हो रहा है कि झारखंड दौरे में उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना, वहाँ के नेताओं सामंजस्य करना, पब्लिक को जो है भाजपा के पक्ष में लाना, तो इन सभी स्थितियों को लेकर के उनके सामने चुनौती जो है, लेकिन काफी तो चुनौती सफल हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद है क्योंकि सीएम योगी जहां जहां जाते हैं ज्यादातर उनकी सफलता उनके हाथ लगती है। बिल्कुल। मिश्रा जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, प्रशासनिक लेवल पर क्या कुछ तैयारियां हैं झारखंड दौरे को लेकर सीएम योगी के, और व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है, सीएम है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, वहाँ के प्रशासन ने भी किया। और यूपी के जो है जहाँ वो जा रहे हैं, तो झारखंड में यूपी टीम पहले पहुंच चुकी और सुरक्षा अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो उनके पूरे घेरे में यूपी के रहेंगे और झारखंड की सरकार में सहायता करेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई नहीं, जहाँ जहाँ की सभाएं हैं वहाँ पे रूट डाइवर्ट किए गए, उसके आसपास जो आम आदमी नहीं, वही लोग आएंगे जो तलाशी दे करके और रेडियो स्थल पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सुरक्षा में कोई कोताही हो और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे प्रबंध किए गए हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वही आपको बता दें कि प्रयागराज में एलआईसी के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के आदमी वस्त्र से नहीं वचन से योगी बनता है वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव शुरू से ही हिंदू विरोधी हैं, वो हमेशा से ही हिंदुओं का अपमान करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। देखिए, अखिलेश यादव के डीएनए में हिंदू विरोधी, उनका पूरा डीएनए ही हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और जब भी वो बात करते हैं सीधा तुष्टीकरण की राजनीति। वो देखते हैं कि पूरा देश में हिंदू समाज संत महात्मा की पूजा करता है, संत महात्मा को मानता है, तो संतों को अपमानित करना कौन सी ऐसी भाषा बोलें कि जिससे मुस्लिम खुश हो जाए, मुस्लिम पक्ष खुश हो जाए, उनका वोट हमको मिल जाए। केवल वोट की राजनीति के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। जब चुनाव आता है तभी वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आप देखिए 2024 के चुनाव में उन्होंने झूठ बोलकर खटाखट 8,000 रुपया महीना, 7,500 रुपया महीना मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे, फॉर्म भराए गए। देश की भोली भाली जनता को मूर्ख उन्होंने लगा, फॉर्म हमने भर दिया अब मिलेगा। तो ये केवल और केवल जनता को बहकाकर भड़काकर वोट लेने की राजनीति है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। जनता बीजेपी से खुश है। उत्साह है, सभी लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल रहा है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से जीत होगी। यहाँ हमारे विधायक और अब मौजूदा सांसद, कार्य पार्टी का संगठन और सभी लोग एक साथ बन के आप देखिएगा, भारी संदेश जाएगा और मोदी जी और योगी जी के लिए जनता पूरी तरीके से लाम बनेगी। बहानेबाजी है। 23 तारीख को आप देखिएगा, परिणाम आएंगे, कमल का फूल प्रचंड बहुमत से जीत होगी। तो जहाँ तक तारीखों का सवाल है, स्नान और तमाम त्यौहार हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लोगों की आस्था का सम्मान करती है।
और चलिए अब बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा। आज कुंदरकी रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए ये जनसभा आयोजित की गई है और सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आज एक बड़ी जनसभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं। मुरादाबाद दौरा आज अखिलेश यादव का रहेगा। मुरादाबाद में कुंदरकी रोड पर यह जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आज एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का भी चुनाव प्रचार प्रसार लगातार जारी है। ताबड़तोड़ जनसभाएं अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं लगातार। और इसी कड़ी में आपको आज बता दें कि कुंदरकी रोड पर, मुरादाबाद में कुंदरकी रोड पर आज बड़ी जनसभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे और यहां पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे। नईम खान हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा है। कितने बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे और ये जनसभा कितने बजे आयोजित होगी, क्या शेड्यूल है आज? अखिलेश यादव जो है वो करीब 12:30 बजे जो है मुरादाबाद के थाना कुंदरकी पहुंचेंगे और वहां पर हाजी रिजवान के जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुरादाबाद की सपा का गढ़ माना जाता है, मुरादाबाद के हाजी रिजवान जो है वो 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं और ये 4थी बार में जो है उनको टिकट दिया गया है। यहाँ पर अब कैसे भाजपा का जो वोट है वो अच्छा, मुस्लिम वोट जो है वो अच्छा वोट जा रहा है भाजपा को भी। देखने वाली बात होगी किसकी जीत रहेगी, कि सपा की या बीजेपी की, ये आने वाले 20 तारीख को पता चलेगा। नहीं, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जनसभा में कितने लोग जुटने वाले हैं रैली में? जी देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है, क्योंकि वो जो है सपा का गढ़ है, वहाँ पे हाजी रिजवान की अच्छे वैसे। और फिर दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो लाखों लोगों की भीड़ नहीं, काफी बड़ा मैदान में जनसभा होने वाली है वो, तो लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नईम खान आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे को लेकर साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। कुंदरकी रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे और मुरादाबाद, जो कि गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहां से आज चुनाव प्रचार प्रसार अखिलेश यादव करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीसामाऊ विधानसभा सीट पर प्रचार किया। उन्होंने नसीम सोलंकी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। जब से ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई, सबको परेशान करने का काम किया है, सभी वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे हैं और इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, झूठ बोलते हैं। और आपने देखा होगा शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं। अब याद करो ये क्या क्या झूठ बोले थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और फिर बोला था पिता के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आ रही बड़ी जानकारी के साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी का अंबेडकर नगर दौरा। आज विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में आज शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उपचुनावों में रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन हो सकता है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का अंबेडकर नगर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहने वाले हैं। कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता आज भूपेंद्र सिंह चौधरी करने वाले हैं और इन बैठकों का एक ही एजेंडा रहेगा, वो है उपचुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीजेपी लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज इन बैठकों की अध्यक्षता करते हुए मंथन करेंगे रणनीति पर। और चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामगंगा मेले की आज से शुरुआत होगी। बरेली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, रामगंगा मेले की आज से शुरुआत। 100वें साल में रामगंगा मेला प्रवेश कर रहा है। शाम 4 बजे पूजा अर्चना से इस मेले की शुरुआत होगी। एडीजी रमित शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाए गए हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। 100वें साल में रामगंगा मेला प्रवेश कर रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाम करीब 4 बजे पूजा अर्चना के साथ इस मेले की शुरुआत होगी। एडीजी रमित शर्मा ने इसी से संबंधित सारी जानकारी साझा की है और खुद मौके पर पहुंचकर, मेले के स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम 4 बजे पूजा अर्चना के साथ रामगंगा मेले की शुरुआत। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए फजल और रहमान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फजल, बरेली में रामगंगा मेला आज से शुरू हो रहा है और 100वें साल में प्रवेश कर रहा है। क्या तैयारियां की गई हैं मेले को लेकर, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम? बरेली में चौबरी मेला शुरू हो गया है, जो कि 11 तारीख से और 19 तारीख तक चलेगा। इसमें आईजी, डीआईजी, एसएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है। मौके पर पहुंचकर कई दिन से जायजा लिया जा रहा है और पूरी तरीके से फोर्स लगा दी गई है और जो लोग यहाँ मेले में आएंगे उनके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। जैसे कि नेटवर्क की कोई कमी रहती थी तो उसको भी पूरी सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है। दुकानें पूरी तरीके से लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मेले का मुख्य जो वहाँ पे आते थे, ज्यादातर घोड़ों का ज्यादा यहाँ पर चर्चित रहा है कि यहाँ पर घोड़े बहुत प्यारे घोड़े आते हैं, बहुत महंगे घोड़े यहाँ पे बेचे जाते हैं और व्यापारी पूरी तरीके से यहाँ पर कई दिन तक अपने घोड़े बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। आज 4 बजे इसका उद्घाटन हो जाएगा पूजा के साथ और ये मेला चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फजल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी जुआ कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। जनता टीवी पर खबर चलने का असर हुआ। खबर के बाद हरकत में कमिश्नरेट पुलिस आई और सारनाथ थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। बैग में जुए से बरामद रकम ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था और मामले में अखिलेश यादव ने भी इसी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। वाराणसी जुआ कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनता टीवी पर खबर चलने का असर सामने आया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर के बाद हरकत में कमिश्नरेट पुलिस आई है और सारनाथ थाने से सस्पेंड किया गया है पुलिस ऑफिसर को। मामले में अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया था और देखिए तस्वीरों में आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैग में ये सामान ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे ताबड़तोड़ खबरों के साथ।
मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भंडाफोड़। एसडीएम और कृषि अधिकारी की संयुक्त कार्रवाई में 15 बोरी पोटाश और 6 बोरी एसएसपी हुई बरामद। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेता पर एससी/एसटी एक्ट के साथ रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। कार्यकर्ताओं ने फर्जी मुकदमा बताते हुए कोतवाली का किया घेराव, जमकर काटा हंगामा। अलीगढ़ में कोतवाली खैर क्षेत्र में पति को पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने पत्नी से छेड़छाड़ करने के साथ पति की जमकर की पिटाई। मामले की जांच कर रही पुलिस। आगरा में चंबल डाल परियोजना नहर में किसानों की खेती की सिंचाई के लिए छोड़ गया पानी। बीते दिनों नहर नहीं चलने के कारण किसानों को खेती करने में हो रही थी परेशानी। फर्रुखाबाद में युवक ने नाबालिग 13 वर्षीय किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस कर रही मामले की जांच। बदायूं में 30वें दिन भी भाकियों का धरना जारी। बोले मांगी पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। फर्रुखाबाद में दबंगों ने गर्भवती महिला और उसके परिवार के साथ की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में पशु चोर सहित 7 अभियुक्त गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कुशीनगर में गौ तस्करी गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक वागरार कार और 4 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार। 3 बाइक भी हुई बरामद। अमरोहा में गंगा तिगरी मेले की तैयारी हुई पूरी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फतेहपुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक से की लूट। युवक से लूटे 22,000 रुपए कैश और मोबाइल। इलाके में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में दबंगों की पिटाई से घायल महिला को इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। सुल्तानपुर में बाइक और बुलेट में जोरदार टक्कर। एक की मौत, दूसरा घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।